हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल A1 रिवीजन। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है संविधान की विशेषताएं और आज हम इसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और ये क्वेश्चंस जो मैं आपको कराऊंगा वो आपके लिए बेनिफिशियल्स रहेंगे फॉर योर एग्ज़ाम, एनी एग्ज़ाम। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके सपोर्ट अगर मुझे मिलेगा तो मैं भी और भी अच्छा कंटेंट मैं आपके सामने लाऊंगा, अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो आइए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एक सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो दोस्तों, इसका आंसर है भारत। ठीक है दोस्तों, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। आप जो मेरे से भी पढ़ेंगे या जो भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे वो आपको बेनिफिट ही देगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और मैं आपको ये तीन ऑप्शन जो रह गए हैं मैं आपको पढ़ के बताऊँ तो इसमें टाइम वेस्ट होगा। मैं सीधा आपको आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन रीड और आंसर रीड। ठीक है, और जो सत्य है और कथन सही वो जो क्वेश्चन आएंगे वो उसमें मैं आपको पूरे चार ऑप्शन जो होते हैं वो मैं रीड करके बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं तीनों ऑप्शन पढ़ूंगा तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? तो इसका आंसर होगा डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। भारतीय संविधान किस प्रकार का है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, नम्य और अनम्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। भारत के संविधान में भारत को माना गया है तो इसे राज्यों का यूनियन माना गया है क्योंकि भारत में बहुत सारे राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? तो दोस्तों, इसका आंसर जो होगा उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। मतलब किसी राज्य के बेस पर किसी राज्य का मतलब रहने वाले लोगों का धर्म नहीं बताया जा सकता कि वहाँ किस किस धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो देखो, अब देखिए दोस्तों, ये कथन आ गए हैं। ठीक है, अभी और भी हैं आगे। तो इनमें अगर ऑप्शंस और दे रखे होंगे, मतलब ये 4 देने के बाद अगर और ऑप्शन दे रखे होंगे तो मैं आपको रीड करके बता दूंगा। वैसे अगर नहीं दे रखे हैं तो मैं आपको सीधा आंसर बता दूंगा। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो ये है, क्वेश्चन नंबर सी, भारत एक कुलीन तंत्र है। ठीक है, भारत एक कुलीन तंत्र है। ठीक है, सॉरी, ये जो लग गया है ये गलत लग गया है, दोबारा कर देता हूँ, केवल सी है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें कथन बताना है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसको रीड करिए तो आपको पता लग जाएगा कौन सा सही है। तो आई थिंक आपने रीड कर लिया होगा, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। बी इसका आंसर है। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। आपको तो पता ही है, जो हमारा भारत का संविधान है वो दूसरे देशों से लिया गया है। कई सारे देश थे, उनसे उनके थोड़े थोड़े जो संविधान जो था उनका कॉपी किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा लेंदी है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो मैं आपको रीड करके बताता हूँ। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। ऑप्शन बी, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। ऑप्शन सी, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, जो इसका जो आंसर होगा वो उपयुक्त सभी होगा क्योंकि ये सभी सत्य कथन है, ऐसा है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं 9। ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही नहीं बताना है, तो मैं आपको ये सारे ऑप्शन पढ़ के बताता हूँ और आपको डिसाइड करना है इसमें से कौन सा ठीक होगा। मैं बाद में आपको इसका आंसर बता दूंगा। तो ऑप्शन ए है, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। ऑप्शन बी, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। ऑप्शन सी, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। ऑप्शन डी, संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो दोस्तों, ये जो लास्ट वाला है ना, यही इसका कथन सही नहीं है
क्योंकि इसमें बोला गया है संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल थे, नहीं बाद में हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें सही बताना है आपको। ठीक है, तो थोड़ा हम रीड कर लेते हैं। ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। ऑप्शन बी, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। ऑप्शन सी, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों ये सभी किए गए थे, तो इसका आंसर हमारा डी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। भारत का संविधान है, ये तो आपको आता होगा, जहाँ तक मुझे लगता है सभी को आना चाहिए, कठोर, कम, लचीला, अधिक है। ठीक है, भारत का संविधान जो है। ठीक है, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो दोस्तों इसका है सी आंसर, संरचना और संघात्मक, भावना और एकात्मक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, क्योंकि इसका आंसर बताइए। इसका आंसर पढ़ के देखते हैं। केवल संसद और संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया प्रारंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। तो दोस्तों ये सभी थे, तो हमारा आंसर ये होगा डी। ठीक है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, क्योंकि ये सभी कारण रहे हैं उसके। ठीक है, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह, इसका आगे का बताना, यह वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा गया है कि यह एक वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। निम्नलिखित लिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघ है? ठीक है, तो ये जो साबित होता है वो होता है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। हमने जीएसटी पढ़ा होगा ना, CGST, IGST, तो इसमें टैक्सेस भी अलग होते हैं। तो उसी प्रकार जो पावर होती है, केंद्र की अलग रहेंगी, राज्य की अलग रहेंगी। ये पावर थोड़ी थोड़ी एक दूसरे को बांट देते हैं। ठीक है, वितरण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, प्रजातंत्र जो है वो किस तथ्य पर आधारित है वो बताना है आपको। तो दोस्तों इसका है, जनता सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, जनता को प्राप्त है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान में है 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं, 395 हैं अभी प्रेजेंट में। ठीक है, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो शासन प्रणाली कहाँ से ली गई थी दोस्तों, आपको तो पता होगा। तो दोस्तों ये ब्रिटिश से ली थी, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। ठीक है, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों ये भारतीय है। ठीक है, भारतीय नहीं है, भारतीय है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में से इनमें, दोबारा पढ़ता हूँ। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो दोस्तों संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। भारतीय संविधान में वृहद होने का कारण है। इसमें जो आंसर जो आपका होगा वो डी होगा। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान। ठीक है, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ठीक है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है,
चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत में वयस्क मतदाधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो ये 18 वर्ष है। ठीक है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। तो दोस्तों इसकी जो विशेषता है वो ये है संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? ठीक है। तो इसमें जो स्थान दिया है वो राज्यों का संघ दिया गया है। ठीक है। चलिए अगला करते हैं। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? सूचियां पूछी हैं दोस्तों। ठीक है। 3 है। अगला करते हैं। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 28 है, इसको रीड मत करिएगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा भारत की जनता से प्राप्त करता है। ठीक है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारत में वेद प्रभुसत्ता निहित है। तो इसका जो आंसर होगा संविधान में। ठीक है। चलिए अगला करते हैं। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो दोस्तों कुछ एकात्मक है, कुछ कठोर है। इसका ये आंसर है डी। चलिए अगला करते हैं। ये दोस्तों कथन है, कथन को हमें पढ़ना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये डिसाइड करना है, उसके बाद हमें आंसर देना है। तो हम पहले कथन को रीड कर लेते हैं। संविधान सर्वोच्च है। संघ तथा राज्य सरकारों के भी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। ये दोनों ठीक है, सच है ये दो। संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। ये भी ठीक है। संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभुता है। ये गलत है। ठीक है। ये नहीं था। तो ये जो हमारा आंसर होगा वो डी है, 1 2 3। ठीक है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित संविधान की अवधारणा से सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ठीक है। तो सर्वप्रथम फ्रांस में लिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 हो चुका है हमारा यहाँ तक। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके सपोर्ट मिलने पर भी मैं और भी टफेस्ट से टफेस्ट प्रैक्टिस सेट यहाँ पे इजीली आपको लगवा दूंगा। ठीक है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अध्यात्मक शासन का सर्वप्रथम किस देश में हुआ? सॉरी दोस्त यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था। अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ठीक है। उदय पूछा है अध्यात्मक। ठीक है। तो इसका जो उदय हुआ था वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ठीक है। ये जो वर्ड देख रहे हैं ना ये वाला, ये है अध्यात्मक। ठीक है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, सॉरी फॉर डैट। लेकिन कंटेंट जो आपको दे रहा हूँ काफ़ी अच्छा कंटेंट है, आप पढ़िए और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होगी। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ठीक है। तो इसमें साम्यवादी राज्य नहीं है। ठीक है। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो दोस्तों इसमें जो दोनों में है वो साझी है। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है। यही इसकी साझी है। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो ऑब्वियसली संविधान है, और क्या हो सकता है। ठीक है। चलिए अगला करते हैं। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो इसका वर्णन हम कुछ इस प्रकार करेंगे। विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 37।
ये हमारे प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो सी होगा। धार्मिक एक भाषाई अल्पसंख्यकों को, ठीक है, ये मान्यता प्राप्त करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों मैं आपको टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन कराऊंगा और हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा है संविधान के स्रोत। इस पे लगभग हम 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू।